डॉक्टर महविश यहाँ पे हमारी आईसीयू कंसल्टेंट भी हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं, गुर्दे के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं यहाँ पे। तो आईसीयू सारा इनके अंडर केयर हमारे कवर होता है। कैसी हैं? ठीक है आप? अच्छा बताइएगा वर्किंग कैसे हो रही है आपकी? अच्छा एक्चुअली हमारा सोवेल्ड्रस हॉस्पिटल जो है एक बहुत टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है और हमारे पास आईसीयू में जो है वो एटलीस्ट 10 बेडेड आईसीयू है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट है जिसमें 9 बेड है और एटलीस्ट वार्ड में हमारे पास तकरीबन 50-60 बेडेड वार्ड है हमारा। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीपल स्पेशलिटी के पेशेंट्स भी लेते हैं, मल्टीपल डिजीज़ के पेशेंट लेते हैं, आइसोलेशन है हमारे पास। अच्छा मेन चीज़ ये है कि हमारे पास यहाँ डायलिसिस भी है, इन पेशेंट की भी डायलिसिस होती है, हम आउट पेशेंट की भी डायलिसिस करते हैं। वेंटिलेटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आईसीयू के पेशेंट्स के लिए नहीं होती है। तो एक टर्शियरी केयर में जो सारी चीज़ें होती हैं सोवेल्ड्रस हॉस्पिटल में वो मौजूद है यहाँ पर। चलो ठीक है, थैंक यू। एंडोस्कोपी सूट भी है हमारा, अभी वो राउंड करेंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, मेल फीमेल बेस जो है वो डिफरेंट है। हाँ। ये फीमेल बे है। ठीक है। ठीक है, इसमें 10 बेड का एक बे है हमारा। ठीक है। तो मल्टीपल ऐसे बेज हैं हमारे जहाँ डिफरेंट पेशेंट्स को हम रखते हैं। ऑफ कोर्स मेल और फीमेल अलग हैं और ताकि फिर पर्दे का और कॉन्फिडेंशियलिटी का इसका ख्याल हो। अच्छा ये अगर मैं पूछूं तो ये मुख्तलिफ बीमारियों में है? बिल्कुल, अभी जो मेन हमारे पास आ रहे हैं वो क्योंकि बारिश हुई है वो तो डायरिया, मलेरिया, डेंगू ये बहुत है, बहुत कॉमन है जो आ रहे हैं पेशेंट, मतलब और इसी की कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहे हैं। जी देखिए वही जो हम बात कर रहे थे एजुकेशन इन कम्युनिटी, तो बारिश के बाद जो पानी खड़ा हो जाता है तो उसको लेके जिस भी तरह की प्रिवेंशन है वो हमें चाहिए अपनी कम्युनिटी को बताएं कि मच्छर और मक्खी, क्योंकि देखिए खाने का अगर एहतियात नहीं किया जाएगा और मक्खियाँ ऊपर दिन बनाएंगी तो डायरिया होना, कॉलरा होना और उसकी कॉम्प्लिकेशन होना बहुत कॉमन है। इसी तरह अगर पानी खड़ा हुआ है, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और जालियाँ नहीं लगी हुई खिड़कियों पे और मच्छर आ रहे हैं, डेंगू इस कदर ख़तरनाक पिछले 2-3 सालों से आ रहा है कि इवन मौत तक वाक़या हो रही है लोगों की डेंगू की वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लोगों को ये बताएं कि देखें ऐसे मौसम के बाद हमें किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी है और ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा डेंगू का जो मैं कहूँ जो मेन जो होता है डेंगू जिससे होता है तो वो पानी का, जैसे घर में या कहीं पे ऐसी जगह पे पानी का देखिए उसका ट्रांसमिशन तो मच्छर ही है, ठीक है, जिसका थ्रू हो रहा है वो। ठीक, और फिर उसके बाद हम जो टेस्ट करवाते हैं डेंगू के उसमें ही डायग्नोज होता है। डेंगू जो है मल्टीपल ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, उसमें जिगर, गुर्दा, दिमाग सबको करता है। तो इसी तरह ये उसकी ट्रांसमिशन तो मच्छर से ही है। अच्छा डेंगू कितने दिनों तक होता है ज़्यादातर? अभी जब पेशेंट आते हैं इनिशियली जब आते हैं 3 या 4 दिन का अगर फीवर लेकर आ रहे हैं तो डेंगू इनिशियली नेगेटिव आता है। NS1 हम करवाते हैं, उसमें टेस्ट वो इनिशियली नेगेटिव भी आ सकता है मगर एंटीबॉडी टेस्ट 7 दिन के बाद पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। तो 7 दिन का इसका जो है वो होता है। ओके, उसके बाद डेंगू ख़त्म कब होता है? देखिए अगर तो वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और माइल्ड है तो वो तो वीक या 15 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। अगर वो कॉम्प्लिकेशन में चला गया तो फिर उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। ओके, अच्छा मतलब डेंगू का अगर देखें तो 1 वीक तक चलता है। इनिशियल फेज तो 1 वीक का ही है उसका। ठीक है। और मलेरिया की बात करें तो मलेरिया भी बहुत कॉमन है यहाँ पे। मैंने तो जितने मलेरिया के पेशेंट यहाँ देखे हैं ना कहीं नहीं देखे और बहुत ज़्यादा मलेरिया है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल एरिया है बिल्कुल और एरिया जी बिल्कुल जगहें भी पूरी ख़राब होगी। और इसके अलावा कोरंगी के इलाके में हमारे पास नदी है जो कराची नदी जो क्रॉस कर रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि वहाँ पे पानी खड़ा रहने की वजह से बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। तो हम वाकई डॉक्टर महविश जैसे बताइए डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा। अच्छा एक मैं चाहूँगी इसमें ऐड ऑन करना, लोगों को लगता है डेंगू होगा सफ़ेद खून के खलियात कम होंगे, मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन जैसे महविश बता रही हैं डेंगू दरअसल बहुत सी दफ़ा से सफ़ेद खून के खलियात प्लेटलेट्स कम नहीं करता, उसके साथ साथ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आता है जो दिमाग में, आपके जिगर में और बहुत जगह इफ़ेक्ट कर सकती है। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन एग्जैक्टली क्योर। तो ये बात कि मच्छरों से कैसे बचा जाए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा घरों में। मलेरिया का अगर प्रोसेस पूछे क्योंकि आप कह रही हैं यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बिल्कुल। तो मलेरिया कितने दिनों तक होता है ज़्यादातर? देखिए ड्यूरेशन डेंगू मलेरिया का जो है वीक का ही है, ठीक है। उसमें जब टेस्ट पॉजिटिव आते हैं उसके बाद हम ऑर्गन की जब टेस्ट करवाते हैं लिवर का और किडनी का तो वो फिर कॉम्प्लिकेशन बताते हैं उसको। अगर वो चीज़ आ जाती है उसकी सिवियरिटी भी बढ़ जाएगी, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अच्छा काफ़ी पेशेंट ऐसे भी हैं जो वीक में ट्रीट होकर यहाँ पे चले गए हैं जो कि माइल्ड डेंगू मलेरिया के साथ आए, मगर जो कॉम्प्लिकेशन के साथ आए उनका ड्यूरेशन बढ़ गया। हफ्तों अक्सर रहते हैं, आईसीयू में आना पड़ता है और बहुत ही मुख्तलिफ तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके। ये हमारा वर्किंग एरिया है और इसको भी हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि चारों तरफ से स्टाफ देख सके, मॉनिटर कर सके पेशेंट्स को, मेल वार्ड को, फीमेल वार्ड को। तो हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ यहाँ मौजूद होता है ताकि वो पेशेंट्स का जी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं हमारे।